आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट के दो टाइप हैं। पहला है लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट, सेकंड है एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। लेवल ट्रिगर्ड मतलब लेवल ट्रिगर्ड दो टाइप के हो सकते हैं कि लो लेवल पे इंटरप्ट आए, या फिर हमारा जब लो से जब हमारा हाई पे इंटरप्ट जाए। तो हम जैसे इसी साल एग्जांपल में लेते हैं, लेवल ट्रिगर्ड में हमारा यहाँ पे हमारा इंटरप्ट आए, तो ये हमको लेना होता है 4 माइक्रो सेकंड का। कितना लेना होता है? 4। ये हमारा होता है 4 माइक्रो सेकंड। जो हमारा लो सिग्नल है वो 4 माइक्रो सेकंड का हो तो हमारा लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट काम करता है। और जो हमारा एज ट्रिगर्ड होता है वो कब काम करता है? तो इसमें एज ट्रिगर्ड में होते हैं दो टाइप। एक होता है नेगेटिव एज और एक होता है पॉजिटिव गोइंग एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। तो जैसे ये हाई से लो जाए तो ये हमारा हो गया नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। लेकिन इसके एक ड्यूरेशन होता है कि हाई कब तक रहे, लो कब तक रहे। तो ये जो हाई मिला हमको ये 1 माइक्रो सेकंड के लिए होना चाहिए, और जो आपको लो मिला वो भी एटलीस्ट 1 माइक्रो सेकंड के लिए होना चाहिए, तभी आपका एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट वर्क करेगा। हाई से जब लो जाए तो अपन उसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, नेगेटिव गोइंग पल्स है ना। फिर वैसे ही आपका जब लो से हाई जाए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। लो से हाई जाए तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड क्या है? जब आपका लो हो, जैसे ये लो है, ये 4 माइक्रो सेकंड का है, तो ये लो लेवल एज ट्रिगर्ड है। वैसे ही हाई का भी हो सकता है। तो हम लोग के इन माइक्रो कंट्रोलर में लेवल ट्रिगर्ड में हम लेते हैं लो लेवल। क्या लेते हैं? लो लेवल। कितना? 4 माइक्रो सेकंड का। एज ट्रिगर्ड में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है। तो इसका फर्स्ट टाइप है लो लेवल पल्स ऑफ 4 माइक्रो सेकंड will interrupt the माइक्रो कंट्रोलर। मतलब ये 4 माइक्रो सेकंड का होना जरूरी है। एज ट्रिगर्ड में क्या होता है? एज ट्रिगर्ड में 1 माइक्रो सेकंड ऑफ हाई एंड 1 माइक्रो सेकंड ऑफ लो पल्स is required for microcontroller to be interrupted। ठीक। सेकंड हमारा होता है बाय डिफॉल्ट hardware interrupts are low level triggered interrupts। बाय डिफ़ॉल्ट लो लेवल होता है, तो हमको एज ट्रिगर्ड अगर चाहिए तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमको लो लेवल मिलता है, इसके लिए हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। टू चेंज लो लेवल triggered hardware interrupts to
एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट changes to the program is required। तो हार्डवेयर इंटरप्ट के दो टाइप हैं, लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड में लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में हम जो यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है हमारा लो लेवल। तो लो लेवल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 4 माइक्रोसेकंड। एज ट्रिगर्ड में पॉजिटिव एज गोइंग भी हो सकता है, नेगेटिव एज गोइंग भी हो सकता है। जब हाई से लो जाए तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एज गोइंग, और उस ट्रिगर्ड को इंटरप्ट को बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। दोनों का हाई और लो दोनों 1 माइक्रोसेकंड का होना जरूरी है। वैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा जब आपका लो से हाई जाए तो वो हमारा होगा पॉजिटिव एज, बट हम वो यूज़ नहीं करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रो कंट्रोलर में लो लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। उसको अगर एज ट्रिगर्ड में कन्वर्ट करना है तो प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या है, हमने एक माइक्रो कंट्रोलर लिया है, उसमें हमारा पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, दो इनपुट पिन्स हैं P3.2 और P3.3। आपको पहले से ही पता होगा P3.2 मतलब इंटरप्ट 0 बार और P3.3 मतलब इंटरप्ट 1 बार। दोनों को हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, S1 S2, और 1K से +5 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। तो अभी इस कंडीशन में दोनों पे 1 है, बिकॉज स्विच इज़ नॉट क्लोज्ड, है ना। जब हम इनको क्लोज करेंगे, अगर इसको क्लोज किए 1 स्विच को, तो P3.2 हो जाएगा आपका 0, और अगर हमने स्विच नंबर 2 को क्लोज किया तो P3.3 वाला हो जाएगा ग्राउंड के कारण 0। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो INT 0 बार ऑकर्स कब होगा ये, व्हेन ये कब होगा, जब हमारा क्या हो जाए, इसमें आ जाए 1। तो यानी कि ये +5 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पोर्ट 1 का जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू पोर्ट 2। और अगर इंटरप्ट 1 ऑकर हुआ तो पोर्ट 1 डेटा ट्रांसफ़र टू पोर्ट 0। ठीक है, अगर आपका इंटरप्ट 0 अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर में आया तो पोर्ट 1 का डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर इंटरप्ट 1 आया तो पोर्ट 1 का डेटा पोर्ट 0 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट 0 कब ओकर होगा, इंटरप्ट 0 occurs when SW1 is closed। Interrupt 1 bar occurs when SW2 is closed, that is pin 3.2 equals to 0, that is P3.3 equals to 0। मेमोरी लोकेशन जम्प्स टू, इसमें आता है 003H, इसमें आता है 001
3H। ये है आपका इस इंटरप्ट का लोकेशन, मेमोरी लोकेशन कहाँ पे जंप करेगा। तो ये होता है 0003H, ये होता है 0013H। ओके। अब जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका HW1 को क्लोज कर दिए तो इंटरप्ट 0 ऑकर हो गया। तो प्रोग्राम विल जंप टू 0003H। तो यहाँ पे आपका मिलेगा एक ठो सब रूटीन नंबर 04 INT 0 बार। वो उस टास्क को कंप्लीट करेगा और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, वो वापस से इस मेन प्रोग्राम के अंदर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन प्रोग्राम कर रहा होगा। फिर ऐसा इंस्टेंट आ सकता है कि स्विच नंबर 2 को हम क्लोज कर दिए, दैट मीन्स इंटरप्ट 1 बार होकर होगा। क्या होगा? इंटरप्ट 1 बार होगा। तो प्रोग्राम विल जंप टू 0013H, दैट मीन्स वो कहाँ चला जाएगा, सब रूटीन नंबर 1 फॉर INT 1 बार। यहाँ पे कोई सब रूटीन होगा। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद वापस से वो मेन प्रोग्राम में जाएगा। फिर ये सारा कंप्लीट होकर के हमको एंड मिल जाएगा। कहना क्या चाहता हूँ कि मेन प्रोग्राम के बीच में आपका इंटरप्ट जब आएगा तो कैसे काम करेगा। तो ये मेन प्रोग्राम चल रहा है, मान लो इस इंस्टेंट पे आपका HW1 स्विच क्लोज हो गया, दैट मीन्स इंटरप्ट 0 ओकर हुआ। तो पोर्ट 3.2 का एड्रेस क्या होता है, 003H। तो सब रूटीन कहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा, 003H पे। वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे सब रूटीन के, उनको सबको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस वो मेन प्रोग्राम पे आएगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आप प्रोग्राम करते करते फिर हो सकता है कि स्विच नंबर 2 क्लोज हो जाए, तो आपका दैट मीन्स इंटरप्ट 1 होकर हुआ। वो कहाँ पे पॉइंट आउट होगा, 0013H में। तो वहाँ पे जो सब रूटीन में जो भी एड्रेसेस लिखे होंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, वो सारे कंप्लीट करने के बाद वापस कहाँ चले जाएगा, वो एंड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मतलब मेन प्रोग्राम में हार्डवेयर इंटरप्ट आ सकते हैं, INT 0 बार और INT 1। तो वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है।